नैनीताल भारत का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थान है। गर्मी के मौसम में नैनीताल के विशाल सरोवर में लोग नौका विहार का आनंद उठाते हैं। इस सरोवर के थोड़ी ही दूर पर एक ऐसा स्थान है जहां पूरी की पूरी पहाड़ी भूस्खलन के कारण नीचे गिर रही है। बलिया नाला इलाके में सड़क अचानक टूटी हुई नजर आती है। वहां एक पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिर चुका है। इसके कई कारण हैं। प्रशासन ने यह चेतावनी दी है कि वहां पर रहना, यहाँ तक कि वहां जाना भी खतरे से खाली नहीं है। इस चेतावनी के बावजूद दर्जनों परिवार उस इलाके में रहते हैं और अपनी दैनिक जिंदगी चलाते हैं। यह एक बहुत बड़ा खतरा है जिसके प्रति न सिर्फ नैनीताल बल्कि पूरे भारत को चिंतित होना चाहिए। कुछ नेचुरल फोर्सेस भी होंगे, ज्योग्राफिकल फोर्सेस भी होंगे, जियोलॉजिकल फोर्सेस भी होंगे, कुछ मानव जनित भी होगा। तो एटलीस्ट जो मानव जनित है उसको तो मैं आइसोलेट करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन तो प्योरली मानव जनित है। द फैक्ट दैट वी आर बिल्डिंग प्लेसेस हियर, द फैक्ट वी आर बिल्डिंग हाउसेज, ये तो हम ही कर रहे हैं ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन इसलिए बैन कर दिया था काफ़ी पहले। यहाँ पे नैनीताल में फ्रेश कमर्शियल कंस्ट्रक्शन इज नॉट परमिटेड। जो भी हो रहा है वो रिपेयर्स हो रही हैं, पुरानी रिपेयर्स हैं, दोज आर परमिटेड। तो एक तो मेरे हिसाब से जो अब ग्रीन स्पेसेस बचे हैं दे नीड टू बी कंजर्व्ड। सेकेंडली आई थिंक जो कंस्ट्रक्शन परमिटेड भी है, वी शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ वेरी लाइट इको फ्रेंडली मटीरियल विच प्रॉब्ली डजंट पुट टू मच वेट ऑन आवर हिल साइड्स। और जहाँ डैमेज हो चुका है पहले से, बलिया नाला में तो डैमेज हो चुका है, इट्स ऑलरेडी देयर फॉर एवरीबॉडी टू सी, उसका रेस्टोरेशन हमें करना पड़ेगा। जो डिसीजन थे सुप्रीम कोर्ट के, दे वर वेरी इंटरेस्टिंग। पहला, बलिया नाला में वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए। दिस वाज वन। कमर्शियल कंस्ट्रक्शन शुड बी बैंड, ग्रुप हाउसिंग शुड बी बैंड, फॉरेस्ट ऑफेंसेस शुड बी ट्रीटेड एज कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस। जैसे मान लीजिए आप झाड़ी भी काटते हैं तो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होगा। ये उन्होंने किया। इसी वजह से यहाँ फॉरेस्ट फेलिंग कमेटी का भी गठन किया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा लेक जो है, यू हैव टू सेव द लेक। तो ये सब जब आया तो अब प्रॉब्लम ये हुआ कि पैसा कहाँ से आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हमारे पास पैसा नहीं, टू हेल्प टू यू, वट एवर यू हैव डन इट्स ओके, वी अप्रिशिएट, बट पैसा क्या होगा। तो फॉर्चुनेटली उन्हीं दिनों एडवर्टीजमेंट आया कि लेक एंड वाटर बॉडीज़ जो हैं ऑल ओवर इंडिया, उनके लिए पैसा वो होगा, आप प्रोजेक्ट बना के भेजिए यहाँ से। तो प्रोजेक्ट हमने भी बनाया, डल लेक ने भी बनाया, उस्मान सागर ने भी बनाया, जितने भी लेक्स हैं बड़े बड़े सब ने बनाया। अच्छा, हम लोगों के पास समय कम था तो डॉक्टर तोलिया वाज कमिश्नर एंड आई वाज हेड ऑफ़ द हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हम दोनों ने मिलकर बनाया प्रोजेक्ट एक दिन में। लेकिन जब हम वहाँ गए प्रेजेंटेशन के लिए, देन वी रियलाइज कि हम तो बिल्कुल प्रिमिटिव हैं। वहाँ सब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके आए थे विथ वंडरफुल फोटोग्राफ्स। अब हमारे पास कुछ भी नहीं। तो मैंने तोलिया साहब से कहा, साहब हमारी तो ड्रेस भी बड़ी अजीब है, ये सब तो कांग्रेसी स्टाइल से आए हुए हैं, कुर्ता पजामा और ऐसे करके शॉल, और उनके साथ जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो कांग्रेस गांधी कैप पहन के आ रहे। हम तो, आप भी जीन्स में, मैं भी जीन्स में, हमको तो ऐसे ही बाहर कर देंगे। वो कहने लगे यार गलती तो होगी, अब क्या करें। बट एनीवे, हमारे को लास्ट में बुलाया गया, बाकी सब ये लोग गए। लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन इसलिए अच्छा हो गया बिकॉज आई स्पोक ऑन द हिस्ट्री, ऑन द टेक्निकल साइड एंड ऑन द पोल्यूशन एंड ऑल रेमिडियल मेजर। तोलिया साहब ने किया लीगल एस्पेक्ट पे कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर व्हाट कैन बी डन and as an administrator how money can be arranged. तो fortunately we got a lot of money immediately. तो उससे सबसे पहले चीज़ ये की गई कि बलिया नाले को रिपेयर करने की बात की गई। वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, अब मैं ये नहीं कह सकता उन्होंने अच्छा काम किया बुरा काम किया, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट। लेकिन लेक में दे डिड अ वेरी गुड थिंग। अब ये जो लेक है, जब ये बैडली पोल्यूटेड था और इसकी मृत्यु होने वाली थी, तो ये सर्वे किया गया कि लेक में क्या है गड़बड़। बल्कि मैंने जो बुक दी है उस बुक को आप देखिएगा, उसमें ये सब मेंशन्ड है। तो जब जो पहली इसकी लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर, उसको बोलते हैं एपिलिम्नियन। एपिलिम्नियन, दिस इज इन द बुक, EPILIMNION। कैन आई सिट डाउन एंड स्पीक? जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं एपिलिम्नियन, EPILIMNION। ये ऊपर की जो सतह है या जो ऊपर की जो परत है, उस परत से लेके 6-7 मीटर नीचे तक इसको बोलते हैं एपिलिम्नियन। इसमें थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी थी
ऑक्सीजन लेवल वॉज सो नॉट आउटस्टैंडिंग, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो ठीक ठाक थी, बट इट वॉज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। और वेजिटेशन भी थी और फिश लाइफ जो थी वो थी उस समय। उसके बाद एपिलिम्नियन के बाद जो दूसरी लेयर आती है उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन जो थी वो बिटवीन 7 and 9 मीटर्स। तो थर्मोक्लाइन में देयर वाज नो पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, सनलाइट का पेनिट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था, एंड देयर वाज अ सडन ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर। तो विंटर टाइम में जो फिशेस मरती थी उसके पीछे यही कारण था कि जो फिशेस थर्मोक्लाइन में आ जाती थी दे यूज्ड टू डाई, क्योंकि टेम्परेचर यूज्ड टू गो डाउन टू -10 -15 इवन। तो थर्मोक्लाइन वाज वेरी बैड। थर्मोक्लाइन के बाद जो अगली लेयर थी दैट वाज नोन एज एपिलिम्नियन। एपिलिम्नियन जो है वो आपके 9 मीटर्स से लेके 28-29 मीटर्स थी उसकी डेप्थ। इसमें क्या था, देयर वाज नो ऑक्सीजन एट ऑल, नो ऑक्सीजन, कैपिटल एन कैपिटल ओ, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, नो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसी वजह से लेक में यूट्रिफिकेशन हो रहा था, लेक मर रहा था, कोई वेजिटेशन नहीं थी वहाँ पर, और सब कुछ जो था वो बर्बाद होने लगा था। केवल वेजिटेशन जो थी, जो वहाँ पोल्यूशन था वो थी इसमें थर्मोक्लाइन में, बट दैट वाज एल्गी ब्लूम। एल्गी आप जानते हैं वो किसी को और ग्रो नहीं करने देती है, तो एल्गी ब्लूम हो गई थी जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। तो यहाँ पर चूँकि हाइपोलिम्नियन में देयर वाज नो लाइफ एट ऑल, तो अब ये था प्रश्न कि हाइपोलिम्नियन जो सबसे बड़ा एरिया है उसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो इसके लिए कहा गया, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ कि हम यहाँ पर जो रेमिडियल मेजर है वो एरेशन करेंगे, एरेशन के साथ बायो मैनिपुलेशन करेंगे। तो एरेशन के लिए उन्होंने क्या किया कि 2 कंप्रेसर्स लगाए यहाँ पर, जो ये ठंडी सड़क में है। वन इज़ टूवर्ड्स तल्लीताल जहाँ हम बैठे हैं, एक है मल्लीताल में। मल्लीताल तल्लीताल इसको, इस लेक को इसलिए कहा जाता है कि इस लेक के मिडिल में एक रिज है, अंडरग्राउंड रिज, अंडर वाटर रिज, जो दिखता नहीं है बट वो रिज है। जब लेक बहुत सूखता है देन यू कैन सी इट। तो जो रिज के ऊपर साइड को है दैट इज़ मल्ली, पहाड़ी में कुमाऊनी में इट इज़ कॉल्ड मल्ली अपर रिज, और जो नीचे को है दैट इज़ कॉल्ड तल्ली। तो 15 डिस्क जो हैं वो लगाए ऑन दी अपर साइड, 15 डिस्क ऑन द लोअर साइड। ये मेरी बुक में इनकी फ़ोटोग्राफ्स भी है। और उन डिस्क में ये जो कंप्रेसर है ये कंप्रेस करके डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है ये इन डिस्क में भेजता था लगातार, और इससे लाखों में बबल्स बनते थे, और ये लाखों बबल्स जो थे ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन को रोटेट करते हुए पूरे लेक में स्प्रेड आउट होते थे। तो अल्टीमेटली विद इन 8 मंथ्स जो लोअर मोस्ट लेवल था, जिसको हम एपिलिम्नियन कह रहे थे, एपिलिम्नियन जिसमें कोई लाइफ नहीं थी, देयर वाज नो ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन आने लगी। और फिश का मूवमेंट जो था वो एपिलिम्नियन से लेके हाइपोलिम्नियन तक पूरा नीचे ऊपर जो है वो फिश का मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होने लगा धीरे धीरे। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि जब मेजर किया गया तो जो लेक का सरफेस है उसमें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा जो थी वो 9 मिलीग्राम्स पर लीटर हो गई थी, ये आज भी है। और नीचे जो लोअर है यूनिफॉर्म में, जो यूनिफॉर्म पोर्शन है लोअर, वहाँ इट वाज 4.79 मिलीग्राम्स पर लीटर। तो इससे ये हुआ कि ये लेक जो है 50 साल तक बच सकता है अगर लोग इसको बचाने की चेष्टा करें। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी भी सीवर लाइंस जो है वो हमारी रिपेयर नहीं होती टाइम से, तो सीवर लाइंस चली जा रही हैं, लोग अभी भी मलबा फेंक रहे हैं, सेडिमेंटेशन। नहीं तो एक स्टेज ये आ गई थी, देयर वाज नो हाइड्रोजन सल्फाइड, देयर वाज नो कार्बन डाइऑक्साइड, देयर वाज नो मीथेन, देयर वाज नो अमोनिया। लेकिन अब ये सब चीज़ें जो हैं ये फिर से धीरे धीरे आने लगी हैं। लेक में अभी यूट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन यूट्रिफिकेशन जो है वो हो सकता है। मछलियों का मरना फिर से शुरू होने लगा है, तो ये हम सबको बचाना है। 26 सितंबर को हुआ था, भयंकर वाला हुआ था। हमने बहुत 3 दिन के बाद 3 दिन बारिश हुई थी। हम यहाँ शिफ्ट हुए, फिर खाना वाना भी यहीं पकड़ा था, सबके लिए खाना यहाँ ले जाना पड़ रहा था नीचे से। हाँ, मंदिर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। पहले वहाँ पर को हम लोग जैसे नीचे लैंडस्लाइड हो रहा था, हमने कहा कि सिंपल लैंडस्लाइड हो रहा होगा, देखने चलते हैं। वहाँ पर को जैसे हम नीचे से वापस ऊपर आए, पुल के पास पहुँचे तो जहाँ पर हम लोग खड़े थे